सामईन हजरात, आप देख रहे हैं कव्वाली का प्रोग्राम सिक्सर विजन के जानिब से। अगर आप भी चाहते हैं अपने यहाँ का प्रोग्राम सोशल मीडिया पर रिलीज करवाने का, तो हमसे संपर्क करें। थोड़ा सा गजल की तरफ आप लोगों को लेकर आऊं और हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जनाब हाजी इरशाद उल्लाह साहब मेरे सामने मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी मौजूदगी में एक गजल पेश कर दूं, उसके बाद जैसा माहौल बनेगा मैं इंशाल्लाह आपको सुनाता रहूंगा। लेकिन फिलहाल मंजर भोपाली की गजल आपके सामने पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा करें। पहले चंद खतात आप लोगों की समातों की नजर कर रहा हूं। एक खूबसूरत सी गजल पढ़ने का मूड है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये जो प्रोग्राम हजरत जलाल शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाई कोर्ट वाले मजार के नाम से जो ये प्रोग्राम हर साल होता है, उसमें ये जो सामईन आते हैं वो एक क्रीम जो पटना की हमारे कव्वाली के शायकीन हैं, बहुत 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 हसीन चेहरे में देख रहा हूं सामने, और कव्वाली के शौकीन जितने भी हैं। मैं एक बात ये अर्ज कर दूं कि मैं पिछले 40 सालों से बराबर आप लोगों की खिदमत कर रहा हूं इस कव्वाली की दुनिया में, लेकिन मैंने कव्वाली के वकार को कभी मजरू नहीं होने दिया, और ना ही कभी कोई किसी तरह की बेअदबी या कोई ऐसी बात जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। मैं एक अलग किस्म का आर्टिस्ट हूँ। मुझे आप लोग अगर सुकून से सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग किस मयार के खते और शेर सुनना चाहते हैं मुझसे। मुलाहिजा करें। क्या बात है। वफा कीजिए या
जफा कीजिए मोहब्बत का कुछ तो सिला दीजिए। बिछड़ कर मैं जिंदा रहूं आपसे। क्या बात है। मेरे हक में इतनी दुआ कीजिए। क्या बात है। जोड़ लगते गए, जोड़ लगते गए फसाने में, भेद खुलते गए छुपाने में। जोड़ लगते गए फसाने में, भेद खुलते गए छुपाने में। रूठने का सबब, भाई रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ हैं मनाने में। हम तो हम तो मसरूफ हैं मनाने में। हंसा हंसा के उठाया, हंसा हंसा के रुलाया तेरे ख्यालों ने, हंसा हंसा के रुलाया तेरे ख्यालों ने, और तमाम रात जगाया तेरे ख्यालों ने। मैं सो रहा था तेरी याद के गुलिस्तां में, उठा उठा के बिठाया तेरे ख्यालों ने। उठा 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 के बिठाया तेरे ख्यालों ने। हाजी साहब, मैं अपनी बात यहां से शुरू कर रहा हूं। कहना है कि आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। मेरे नौजवान भी बगौर होकर समाप्त करें। सनम जी, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। दिल परिंदा है। हेलो, तेरे जाल में
आ जाता है। आँख मिलते ही नहीं चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। मैं सदर मोहतरम जनाब मेजर इकबाल हैदर साहब और सेक्रेटरी जनाब नदीम साहब, हमारे अशरफ सिद्दीकी साहब, अब्दुल बाकी साहब, अदील साहब और तमाम जितने भी इस कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं और बिलखुसूस हमारे सामने सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आली जनाब इरशादुल्लाह साहब भी तशरीफ रखते हैं। चारों मिसरों पर मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, अगर अच्छे लगे तो दुआओं से नवाजें। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। और तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। तेरे रोने की खबर रखती है आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। लेकिन दिन में मिल लेते कहीं, दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। दिन में मिल लेते कहीं रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। दिन में मिल लेते कहीं रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। मुझसे कह देते मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। मुझसे कह देते मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। लेकिन मंसूर उस्मानी मुरादाबादी क्या कहते हैं, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। है मेरे दोस्तों, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। मैं तो टूटा था इसकी चाहत में, ये मुझे आजमा के टूट गया। इतने चेहरे थे, इतने चेहरे थे इसके चेहरे पर कि आईना तंग आके टूट गया। इतने चेहरे थे इसके चेहरे पर, आईना तंग आके टूट गया। सनम जी, ये चार मिसरे आपकी नजर है। मैं कहता हूं कि मजा देती है रंजिश, बदगुमानी अच्छी लगती है, किताबों में मोहब्बत की कहानी अच्छी लगती है। और अंगूठी चैन दस्ती इत्र की शीशी महकता खत, तेरी भेजी हुई एक निशानी अच्छी लगती है। अंगूठी चैन दस्ती इत्र की शीशी महकता खत, तेरी भेजी हुई एक निशानी अच्छी लगती है। मगर इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाएं, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। शुक्रिया भाई। सिर्फ आवाज पे चाहूं
तो निशाने लग जाएं। दूसरा शायर कहता है बराबर जिक्र करता हूं मुसलसल याद आता है, मुझे पागल किया जिसने वो पागल याद आता है। बराबर जिक्र करता हूँ मुसलसल याद आता है, मुझे पागल किया जिसने वो पागल याद आता है। हमारी सोच की ताकत उसी पर खत्म होती है, वही लम्हे वही गुजरा हुआ पल याद आता है। वही लम्हे वही गुजरा हुआ पल याद आता है। सनम अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है बहुत बरसात थोड़ी है। ये चारों मिसरे आप सभी हजरात की नजर हैं, जरा गौर फरमाएं। मैशर अफरीदी कहते हैं कि अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है बहुत बरसात थोड़ी है। ये राहे इश्क है इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। ये राहे इश्क है इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। तो लीजिए साहब मंजर भोपाली की गजल का मतलब पेश खिदमत हाजी साहब। अक्स पर न इतराओ अक्स पर न इतराओ, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है, हमारा है। अक्स पर न इतराओ, तजुर्बे जिंदगी से मिलते हैं। चार मिसरे याद आए। तजुर्बे जिंदगी से मिलते हैं, जख्म भी दोस्ती से मिलते हैं। हाजी साहब तजुर्बे जिंदगी से मिलते हैं, जख्म भी दोस्ती से मिलते हैं। ये चलन देखकर जमाने का हम बहुत कम किसी से मिलते हैं। और नसीम रिफत गवालियरी के चार मिसरे, हम बहुत कम किसी से मिलते हैं। आजकल इतनी होशियारी रख, सिर्फ दुनिया से दुनियादारी रख, दिल किसी से अगर न मिल पाए मगर हाथ मिलने की रस्म जारी रख। दिल किसी से अगर न मिल पाए हाथ मिलने की रस्म जारी रख। पूरा मतलब सुनिएगा। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है,
वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं क्योंकि तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। मैं इसलिए फन की कद्र करता हूँ, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। इसीलिए कहना है क्या, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, 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 अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है। और ताकतें तुम्हारी हैं, तुम्हारी ताकतें तुम्हारी हैं, और खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं, और खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं, और खुदा हमारा और सदर मोहतरम मेजर इकबाल हैदर साहब, मैं आप सभी से इस शेर पर खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। हाजी साहब सुनना जरा, ये बड़ी प्यारी बात। मंजर भोपाली क्या कहते हैं, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं पर खुदा हमारा है। क्यों? हम यजीद के हाथों, हम यजीद के हाथों बैत हो नहीं सकते, 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 यजीद के हाथों बैत हो नहीं सकते, हम यजीद के हाथों बैत हो नहीं सकते, हम यजीद के हाथों बैत हो नहीं सकते, हम यजीद के हाथों, हम यजीद के हाथों बैत हो नहीं सकते। क्यों? हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, करबला हमारा है, हम हुसैन वाले हैं, करबला हमारा है, हुसैन वाले हैं, करबला हमारा है, हुसैन वाले हैं, करबला हमारा है। क्या बात है भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का, जर्रा नवाजी का। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस अच्छे शेर पर हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब रिशादुल्लाह साहब हाजी साहब ने मुझे 500 रुपए से नवाजा है, मगर कमेटी के लोग बड़ी खामोशी के साथ बैठे हैं, मैं उनसे भी तवज्जो चाहूंगा। देखिए, हम यजीद के हाथों बैत हो नहीं सकते, 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 यजीद के हाथों बैत हो नहीं सकते, हम यजीद के हाथों, वाह, हम यजीद के हाथों बैत हो नहीं सकते। हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, करबला हमारा है, हमारा
रुपए हमारे शहजाद 50 भाई भी घूम रहे हैं। अच्छा, शहजाद भाई ने भी इसमें अपना ताउन शामिल रखा है। शहजाद 50, क्या बात। बाकी इधर हमारे भाई वो भी ये सब 500 हैं। इस शेर को सुनकर आए और उन्होंने मुझे हौसला दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने भाइयों का और खास तरीके से कमेटी का, जिन्होंने चौथी बार माशाल्लाह इतने अच्छे सामीन से मुझे रूबरू कराया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये हाई कोर्ट वाले बाजार का। यहाँ पर आप हर साल ही सुनते हैं, इस बार फिर मुझे 6 साल के बाद कमेटी ने याद किया है। मैं अगला शेर पेश कर रहा हूँ। कैसे हम यजीद के हाथों बैत हो नहीं सकते, हम हुसैन वाले हैं, करबला हमारा है। शेर ये है, आपकी गुलामी का, दौरे हाजिर पर बड़ा खूबसूरत शेर, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का, सुनो, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, 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 आपकी गुलामी का, आपकी गुलामी का बोझ हम, अरे बोझ हम न ढोएंगे। उसके बदले गुलामी से बेहतर क्या है? आबरू, आबरू, हाजी साहब, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, हमारा है, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, आबरू से मरने का फैसला देखिए, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा वक्त लिया जाए, सीधी सीधी गजल, एक शेर और सुना रहा हूं इस गजल में। जनाब मंजर भोपाली, हिंदुस्तान के बड़े अजीम शायर, क्या फरमाते हैं आखिर में? तवज्जो, गैरते जिहाद अपनी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तवज्जो, शुक्रिया, आवाज आई इधर से। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है,
जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वो कनीज कोई या के शहजादी हो, मगर जो इश्क करता है कब खानदान देखता तलाश जिसकी रही उम्र भर वही न मिला, बिछड़ के यार मेरा मुझसे फिर कभी न मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही न मिला। गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। ओ मैडम, मैं हूँ सूरज तेरी खातिर ही पिघल जाऊंगा, एक दिया बन के तेरी राह में जल जाऊंगा। है अगर कोई नजर में तो बता दे मुझको, तेरी दुनिया से धुआं बन के निकल जाऊंगा। गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। ऐ मेरे दोस्तों, मरहला ऐसा भी दौराने सफर आ जाए, मरहला ऐसा भी दौराने सफर आ जाए, मैं कहीं और चलूं और तेरा घर आ जाए। सनम मैं कहीं और चलूं और तेरा घर आ जाए। अपने अल्लाह से दिन रात दुआ करता हूँ, तुझको इंसान परखने का हुनर आ जाए। गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। कहना है कि चाहत वफा खुलूस को बदनाम करो ना। हे मैडम, चाहत वफा खुलूस को बदनाम करो ना। दुनिया जो चाहती है वही काम करो ना, दुनिया जो चाहती है वही काम करो ना। तुम चाहते हो रूह की गहराई से मुझे, तुम चाहते हो रूह की गहराई से मुझे, तो इस बात का ऐलान सरेआम करो ना। गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। तमाम जख्म अकेले में मुस्कुराते हैं, बिछड़ने वाले हमें बहुत याद आते हैं। हमारी चाल है बहती हुई नदी की तरह, पहाड़ काट के हम रास्ता बनाते हैं। गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, 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 गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। इसलिए पहला बार तुम कर लो पहला बार तुम कर लो, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। ये हमारे भाई देखिए, अच्छा सामने ये 500 रुपए का नजराना फिर आया है, किस बात पर? गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। पहला बार तुम कर लो, पहला बार तुम कर लो, मगर दूसरा हमारा है, पहला बार तुम कर लो, दूसरा हमारा करबला हमारा है, हम हुसैन वाले
मरने का, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, फैसला हमारा है, हमारा है, फैसला हमारा है, फैसला हमारा है। सामईन हजरात, आप देख रहे हैं कव्वाली का प्रोग्राम सिक्सर विजन के जानिब से। अगर आप भी चाहते हैं अपने यहाँ का प्रोग्राम सोशल मीडिया पर रिलीज करवाने का, तो हमसे संपर्क करें।